मोदी के इस भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और साथ ही बंगाल में टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र है। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जो कि आज भी पाकिस्तान भूला नहीं और ना ही उसे भूलना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी आतंक परोसने वाले पाकिस्तान को उसकी हद बताने से चूकेंगे नहीं। आज पीएम मोदी के भाषण की गूंज पाकिस्तान तक फिर सुनाई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब अगर आतंकी हमला हुआ तो इसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना ने 3 बार मारा और आगे भी मारेंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का जो दुस्साहस किया और भारत ने वो किया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से सियासत शुरू हुई है वो भी देखना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने आज बंगाल की धरती से सेना के शौर्य की कहानी सुनाई और टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर बढ़ेंगे खबर में आगे। अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको अब मारा, आज तक कोई देख पाया? हम लोगों को सब है, इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए। वी आर गिविंग यू रेस्पेक्ट, वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू आवर मदरलैंड। तो पश्चिम बंगाल में जहां पर बीजेपी ममता दीदी के बयान पर हमलावर है, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दीदी को संदेश खाली में जो हुआ कहा कि वो दिखाई नहीं देता। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार पर आखिर चुप्पी क्यों है? ये ममता बनर्जी की ये जो बयानबाजी है ना, ये दिखा रही है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो पीएम साहब की जो स्पीच है, ये पावरफुल स्पीच की वजह से ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। आप सब बोलते प्लान, अरे चोरी किया आपने। संदेश खाली में महिलाएं आज भी बोल रही है, आज भी आपका शेख शाहजहां, आपका चहीता, आपका गोद में बैठने वाला, आपका बेटे जैसा प्यार करने वाला शेख शाहजहां अभी भी जेल के अंदर है। और आप किस मुंह से बात करते हैं? मालदा में आपने मोथाबाड़ी में क्या करवाया? हिंदुओं के घर तोड़े गए। आज भी चलिए ना, मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो चलिए मुर्शिदाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की सभा में ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए घेरा और बंगाल में टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लेकिन अपने स्टाइल में मोदी लोगों को यही समझा रहे थे कि जब तक डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं आती, वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है।
सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है, लेकिन पीएम मोदी जब आतंक को लेकर दहाड़ रहे थे तो उनका एक एक मैसेज रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद तक पहुंच रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर सियासत जरूरी है, जबकि पूरा देश पाकिस्तान में पलने वाले दहशतगर्दों के अड्डों के खंड खंड होने का सबूत देख चुका है। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ अपने संकल्प को फिर से दोहराया। यह भी बताया कि आज जब सिंदूर खेला की धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। पूरे देश ने देखा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद बंगाल में भी कितना गुस्सा था और इसका भी जिक्र पीएम ने किया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया, लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी।